सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं बीपीएसएससी आयोग द्वारा जो मद्य निषेध अर्थात उत्पाद विभाग में जो वैकेंसी आई है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्क्राइब करके कि उस वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया है, क्या उसका प्रोफाइल किया जाएगा, किस तरीका से, कब तक उस वैकेंसी का फॉर्म भराएगा और कब उसका एग्जाम होगा। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा विज्ञापन संख्या 27/3/2025 है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात उससे पहले अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और अप्लाई का ये जो तिथि है 27/3/2025 से 25 तक आपका लास्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध अर्थात सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिटेशन के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधे नियुक्त किया जाएगा अर्थात डायरेक्ट भर्ती किया जाएगा। तो ये सब इंस्पेक्टर अर्थात इसको हम लोग एक्साइज इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी सीधे समझिए तो ये दरोगा वाला ही पोस्ट है जिसके लिए मद्य निषेध अर्थात उत्पाद विभाग ने मात्र 28 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे पोस्ट की जो संख्या है आपको, चूंकि देखिए ये जो सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिटेशन डिपार्टमेंट है इसका जो पोस्ट की संख्या है 28 पोस्ट है और ये लेवल 6 का नौकरी है। लेवल 6 का मतलब ग्रेड पे भी आपको अच्छा खासा मिलेगा और इसमें मात्र पदों की संख्या 28 है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसका दिनांक प्रारंभ हो जाएगा 27/2/2025 से 27/3/2025 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे इसका चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा और एक व्यक्ति एक ही आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, चलिए तो बाकी सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा है तो वो चीजों को हम नहीं देखेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आवेदन करने का योग्यता किनके लिए होना चाहिए? भारतीय नागरिक होनी चाहिए, पुरुष एवं महिला आवेदन दोनों कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1/8/2024 तक स्नातक परीक्षा में पास हो जाना चाहिए अर्थात उनके पास स्नातक के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा का गणना किया गया है 1/8/2024 के आधार पे अर्थात एक वर्ष पहले की 1/8/2024 के आधार पे उम्र सीमा का गणना किया जाएगा। अभ्यर्थियों के उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे यानी जनरल पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 है और अधिकतम उम्र क्या है 37 है और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 है और पुरुषों के लिए अधिकतम 40 है, आरक्षित पुरुषों के लिए है। अगला पॉइंट है हमारा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और ईबीसी और बीसी का न्यूनतम उम्र कितना है 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 20 है और अधिकतम 42 है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को इसमें आपको 5 वर्ष का जो है छूट दिया जाएगा इसमें। उसके बाद देखेंगे सैनिकों के लिए 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। चलिए आइए अब देखते हैं इसका फिजिकल क्राइटेरिया जो है यहाँ पे आपको, तो फिजिकल क्राइटेरिया आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसका एग्जाम होता है 2 फेज में होता है, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। उसके बाद आपका मेंस के जीएस के पेपर के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है। इसमें हिंदी का एक पेपर होता है, इसमें मेंस में आपका 2 पेपर होगा और एक पेपर आपका जो होगा हिंदी का होगा जिसमें केवल आपको पास करना है। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा अर्थात आपको 30% से कम अंक नहीं आनी चाहिए। उसके बाद द्वितीय चरण वाला जो है इसमें आपको हिंदी का पेपर होगा और जीएस का पेपर होगा, 2 पेपर। बाकी सारी चीजें यहाँ पे जो दिया हुआ है सिलेबस का दिया हुआ है। उसके बाद मेंस प्री का जो रिजल्ट दिया जाएगा सीट के 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा जो इसमें आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है, निगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद मेंस के लिए 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है आपको फिजिकल क्राइटेरिया के मानदंड का यहाँ पे निर्धारण किया गया है। फिजिकल का 12 फीट है, पाउंड है महिलाओं के लिए। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद पुरुषों के लिए 6.5 मिनट का समय दिया गया है रनिंग में, महिलाओं को 6 मिनट का समय दिया गया है रनिंग में। उसके बाद इसका मेगा सूची जो है आपको
बाकी सारी चीजें को यहाँ पे दर्शाया गया है। शैक्षणिक योग्यता समान होने पर अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में लिखित नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से सभी चीजें इसमें उल्लेखित कर दिया है। आइए यहां देखते हैं सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जनरल जो सीटों की संख्या है अनारक्षित के लिए, यहाँ पदों की कुल संख्या 12 है, जिसमें अनारक्षित का 1 है, और यहाँ पे पदों की कुल संख्या देखिए किस तरीका से दिया हुआ है। टोटल पद कितना है? 12 है। तो यहाँ पे जो है ये पुरुषों का दिया हुआ है और ये महिलाओं का आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है पुरुषों का 12 4 16 नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। अनारक्षित का सीट कितना है? 12 है। इस 12 गो में से 4 गो महिला हुआ तो कितना सीट बचा? यहाँ पे 8 सीट बचा। इस 12 में से महिला का सीट 4 निकल गया तो पुरुष का सीट कितना बचा? 8 बचा। उसके बाद देखेंगे अनुसूचित जाति में 4 गो सीट है। इस 4 सीट में से 1 सीट निकल गया महिला का, तो यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का एक भी सीट नहीं है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल खाली है। उसके बाद ईबीसी का जो सीट है, ईबीसी का, इसमें सीटों की संख्या 5 है, लेकिन इसमें से महिलाओं की संख्या 2 है, तो इसमें 3 बच गया। उसके बाद देखेंगे पिछड़ा वर्ग में सीटों की संख्या 3 है, इस 3 में से 1 महिला निकल गई, इसमें बाकी कितना रह गया? 2। उसके बाद पिछड़े वर्गों की महिला, यानी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण दिया हुआ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 3 सीट है, जिसमें 1 सीट महिला का है, बाकी 2 सीटें यहाँ पे है। तो टोटल कहने का मतलब है कि टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 28 है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज महिलाओं को 35% आरक्षण है, तो उनको मिला हुआ है। बाकी देखते हैं आगे क्या है। हमारा आरक्षण का लाभ के बारे में डिसाइड किया गया है, बताया गया है यहाँ पे। तो यही सारी चीजें जो है हमारा देखिए नियुक्ति प्रक्रिया जो है इसका बिहार उत्पाद अराजकतिक संवर्ग भर्ती 2017 के आधार पर किया जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है। आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है 27/3 है, 27/3/2025, अर्थात 27 मार्च इसका अंतिम तिथि है। वही सारी चीजें है आपको जो दिख रही है एकदम। चलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उम्मीदवारों को सर्वप्रथम पंजीयन कराना होगा। यही एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है निर्धारित किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, ये जो चयन प्रक्रिया है इसको फाइनल करने में मैक्सिमम गवर्नमेंट को 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि इसका फाइनल प्रक्रिया 6 महीने में, इसका 6 महीने में प्री मेंस और फिजिकल सारी चीजें कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम बिल्कुल क्विकली तरीका से होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सीरियस हो जाइए, क्योंकि इसमें आपको अधिक समय नहीं मिलने वाला है, मात्र आपको 6 महीने का टाइम मिलने वाला है। तो इसे आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तब तक के लिए वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको फिजिकल का संपूर्ण मानदंड बताया जाएगा। जय हिंद।